तो शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे मौसम वाली गुड न्यूज के साथ। पहाड़ों पर हल्की बारिश से मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका है। उत्तराखंड के चमोली, खटीमा और बागेश्वर समेत कई जिलों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिली। और देखिए, मौसम सुहाना हो चुका है। वहीं कर्नाटक के मंगलुरु में भी हल्की बारिश से लोगों को चुभती जलती गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। अनुमान जताया जा रहा है कि 12 अप्रैल तक मौसम ऐसे ही मेहरबान रहेगा और हल्की फुल्की बारिश के लोग लगातार लुत्फ उठाते रहेंगे। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए, जब पहाड़ों पर मेघ बरस रहे हैं तो इसका असर मैदानी इलाकों में तो होगा ही। पहाड़ों पर रिमझिम बारिश से तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, यानी अब दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 11 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को बारिश हो सकती है और इसका सीधा मतलब है कि ये वीकेंड थोड़ा सा राहत भरा रहने वाला है और जो लोग घूमने के शौकीन हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। इस वीकेंड मौसम सुहाना रहने का अनुमान है। पहाड़ों पर बदला मौसम मैदानी इलाकों में राहत भरी खबर लेकर आया है। चिलचिलाती धूप और जलती चुभती गर्मी, ये हाल अभी अप्रैल महीने का है, जबकि मई और जून का पूरा महीना अभी बाकी है। ऐसे में इस बार पड़ने वाली भीषण गर्मी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कुछ इलाकों में तापमान में नरमी की गुंजाइश है, यानी कि लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जो अगले 2 दिनों तक सक्रिय रहेगा। मसलन राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और ये सिलसिला 12 अप्रैल तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, एनसीआर दिल्ली में हमारा ये है कि 10 तारीख को थंडरली डेवलपमेंट हो सकता है, 11 को कहीं ना कहीं हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है। ओवरऑल यही है कि 2 दिन का ये सारा कुछ रहेगा। हीट वेव एनसीआर दिल्ली की बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उसके बाद ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी से वेट हो जाएगा। एनसीआर दिल्ली में हमारा यही है, 11 तारीख को हमने लाइट रेनफॉल एक्टिविटी दिया है। दरअसल हिमालयन रेंज में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई है और कुछ इलाकों में आसमान में बादलों ने डेरा जमा रखा है। वो एक्टिविटी वेदर की वो देखने को मिलेगी। उसमें रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आपको हल्की से मध्यम तक की वो प्रदेश में 9 तारीख से लेकर 12 तारीख के दौरान वो मिलने वाली है। जैसे मैंने बोला था पहले भी कि जो एक्टिविटी है वो 10 तारीख को ज़्यादा रहेगी। अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश जो प्रदेश में देखने को मिलेगी। 11 तारीख को जो है जो झक्कड़ होगा, स्क्वाल होगा, उसमें जो विंड स्पीड है करीब 60 to 70 किलोमीटर पर आवर और गस्टिंग में वो 80 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। जाहिर है, जब पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज बदलेगा तो मैदानी इलाकों के मौसम में भी कुछ नरमी आएगी, जिससे लोगों को थोड़ी ही सही लेकिन गर्मी से राहत तो मिलेगी। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ देहरादून से सागर शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मौसम के रुख में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला। मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ की वजह से श्रीनगर समेत पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई, जिससे पारे में हल्की गिरावट दर्ज हुई। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू और श्रीनगर समेत प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आज और कल भी बारिश की संभावना है। इस बीच घाटी के अलग अलग इलाकों में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल इन दिनों सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में लोग इन रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों का दीदार करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। कश्मीर का मौसम इन दिनों काफी खुशगवार है। बहार के मौसम ने कश्मीर की तस्वीर बदल दी है। रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरती ने घाटी की रंगत निखार दी है।
जम्मू कश्मीर का पर्यटन विभाग कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पर्यटकों को लुभाने के लिए स्प्रिंग फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। रंग बिरंगे फूल घाटी के लोगों के साथ साथ सैलानियों को भी आकर्षित कर रहे हैं। घाटी जन्नत जैसी नजर आ रही है। कश्मीर में बाहर का मौसम सबसे खूबसूरत मौसम माना जाता है। यही कारण है कि पर्यटकों के साथ साथ कश्मीर में आम लोगों के लिए ये मौसम खास है। लंबी सर्दियों के बाद हर तरफ हरियाली और अलग अलग पेड़ों में उमड़ आए फूल कश्मीर का नज़ारा ही बदल देते हैं। अब की बार जब देश के अधिकतर हिस्सों में तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक कश्मीर का रुख कर रहे हैं। ऐसा ही एक स्प्रिंग फेस्टिवल श्रीनगर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर पंपोर में आयोजित किया गया। पंपोर अपने केसर के बागानों के लिए मशहूर है। इन दिनों वाइल्ड ट्यूलिप की खूबसूरती यहाँ बिखरी पड़ी है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग और सैलानी इन फूलों का दीदार करने आ रहे हैं। और ये हमारे गांव के लिए बहुत इज्जत और खुशी की बात है कि यहाँ पे ये फेस्टिवल्स हो रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि आगे भी ऐसे फेस्टिवल्स होते रहे। यहाँ पे आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। हम मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारा सैफरॉन मिलता है और जिसे को हम रेड गोल्ड ऑफ कश्मीर कहते हैं। मकसद ये है यहाँ पे स्प्रिंग फेस्टिवल करने का कि एक तो स्प्रिंग की जो ब्यूटी है वो पूरी दुनिया को दिखाई जाए। यहाँ पर आपके डिफरेंट किस्म के ब्लॉसम्स होते हैं, चाहे वो आमंड ब्लॉसम हो, चाहे वो पीच का हो, पेयर का हो। और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाइल्ड ट्यूलिप्स जो हैं, जो यहाँ पर इस वक्त जो सैफरन फील्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में, इस वक्त यहाँ पर इतने खूबसूरत यहाँ पर फूल हैं। तो ये नज़ारे जो हैं ये हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया एंजॉय करे, देखे। बाहर के मौसम के आने के साथ ही घाटी में पर्यटकों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। बाहर के मौसम का मतलब है कश्मीर में सर्दियां खत्म हो चुकी हैं और अब बर्फीली वादी फूलों की घाटी में बदलने वाली है। मार्च के महीने में फूल खिलने शुरू हो जाते हैं और अप्रैल तक ये रंग बिरंगे खूबसूरत फूल पूरी घाटी को रंगीन बना देते हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए वैभव, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि गर्मी से अब हमें राहत मिलने वाली है। वीकेंड पर हम दोनों की छुट्टी होती है तो मुझे लगता है बारिश इस बार सारे शहर ऐसे नहीं हो गुंजन। हाँ। देखिए कानपुर की अगर बात करें, लखनऊ की बात करें, तो हमको देखने को मिल रहा है कि अभी भी वहाँ चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। आशंका ये है, ज़ाहिर तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कब आप हमको फुहारें नसीब हों और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चक्कर में कम से कम कुछ दिनों की राहत हमको मिल जाए। बिल्कुल, देखिए पहाड़ों पर बारिश हो रही है जिसका असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। चमोली उत्तराखंड, बागेश्वर की तस्वीरें, खटीमा की तस्वीरें और मंगलुरु की तस्वीरें जहां पर बारिश हो रही है। अब दिल्ली और आसपास के कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। शुक्रवार के दिन मौसम सुहाना रह सकता है, लेकिन आज की अगर बात करें तो तेज गर्मी आज रहने वाली है। तो देखिए तमाम तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां देश के तमाम अलग अलग शहरों में चिलचिलाती गर्मी है, तो कई इलाकों में अब झमाझम बारिश हो रही है। इससे कई डिग्री तापमान जो है कम दर्ज किया गया है। लोगों ने राहत की सांस ली है। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में बारिश हो जाए और कम से कम गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाए। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बारिश अब कुछ इलाकों में हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में 40 से 42 डिग्री तापमान बना हुआ था, जिसकी वजह से लोगों के लिए मुश्किलें आ रही थी। लोग घरों में कैद हो गए थे, लेकिन अब आने वाले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है और उसके बाद मौसम सुहाना होगा। और ये देखिए उत्तराखंड की तस्वीरें हैं, चमोली की तस्वीरें देखिए, बागेश्वर उत्तराखंड और साथ ही साथ खटीमा की भी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंगलुरु कर्नाटक में भी झमाझम बारिश हुई। तमाम जो सड़कें हैं, जो बाज़ार हैं, वहाँ पर ये तस्वीरें निकल कर सामने आई जहाँ पर लोग छाते लेकर भी नज़र आए। और पहाड़ों में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला जहाँ पर बारिश हुई, लोगों ने राहत की सांस ली और एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की है। बिल्कुल, हीट वेव से राहत मिलने वाली है। कल बारिश के आसार हैं। नैनीताल, हल्द्वानी में भी तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चमोली, खटीमा, बागेश्वर में भी बारिश से काफी बिल्कुल पारा गिरा है। लखनऊ की ये तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां बारिश से लोगों को राहत मिली है। बिल्कुल, और एक एक करके आपको तमाम इलाके दिखाएंगे। देखिए कानपुर और लखनऊ की ये तस्वीरें हैं, उत्तर प्रदेश के 2 मुख्य शहर जहाँ पर झमाझम बारिश हुई, लोगों ने राहत की सांस ली।
और देखिए राहत लेकर ज़रूर आई हैं गुंजन ये तस्वीरें, और आशंका यही है ज़ाहिर तौर पर कि जल्दी तमाम अलग अलग इलाकों में वेस्टर्न वेस्ट के चलते बारिश हमको देखने को मिलेगी। और चलिए अब बात कुछ और खबरों की। अब आपको प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां भव्य मंदिर में राजा राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जारी है। जून में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 30 अप्रैल को राम दरबार का प्रवेश होगा और जयपुर में बनाई जा रही खास मूर्तियों को राम दरबार में स्थापित किया जाएगा। वहीं इस बार प्राण प्रतिष्ठा से पहले जन्मभूमि में तांबे की गिलहरी भी स्थापित की जाएगी और मूर्ति स्थापना से पहले उनकी पूजा होगी। प्राण प्रतिष्ठा का क्या कार्यक्रम रहने वाला है और इस बार क्या कुछ नया रहने वाला है, खास रिपोर्ट देखिए। अद्भुत होगा राजा राम का दरबार। अयोध्या में फिर लौटी उत्सव और उमंग की बहार। जनवरी 2024 में जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अयोध्या में एक बार फिर से भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है। चूंकि मंदिर में भगवान राम पहले से ही बाल रूप में विराजमान हैं, तो अब यहाँ भगवान राम को राजा के रूप में स्थापित करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए एक बार फिर से भगवान राम की नगरी अयोध्या सजने संवरने लगी है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, अत्यंत शुभ दिन है। हमारा सुझाव विचार है कि 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन राम दरबार को अपने स्थान पर प्रवेश करा दें। पहली मंजिल का गर्भगृह, ये सब तैयारियां हैं। भव्य राम मंदिर में 30 अप्रैल को राम दरबार के प्रवेश के बाद जून में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। हालांकि अभी इस आयोजन की तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये आयोजन भी पिछले साल की प्राण प्रतिष्ठा की तर्ज पर ही किया जाएगा। जून मास में कोई दिन सोचेंगे, सभी ट्रस्टी आ जाएंगे और एक साथ प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 3 दिवसीय होगा। माना जा रहा है कि राम मंदिर का स्वरूप जितना दिव्य और भव्य है, ठीक वैसा ही मंदिर के भीतर राजा राम का दरबार भी होगा। इसके लिए भगवान राम के दरबार में स्थापित होने वाली मूर्तियों को तराशने की जिम्मेदारी जयपुर के मूर्तिकार प्रशांत पांडे को दी गई है, जिनके नेतृत्व में 20 कारीगरों की एक टीम सफेद मकराना संगमरमर पर मूर्तियों को तराश रही है। प्रथम तल पर राम दरबार परकोटा में 6 मूर्तियां सूर्य, भगवती, अन्नपूर्णा, शिवलिंग, गणपति और हनुमान जी की स्थापित होनी है, जबकि शेषावतार में लक्ष्मण जी की मूर्ति की स्थापना होगी। यही नहीं, रामायण के सबसे लोकप्रिय संस्करण रामचरितमानस की रचना करने वाले संत तुलसीदास की एक विशाल प्रतिमा भी मंदिर परिसर में स्थापित की जाएगी। इसके अलावा जन्मभूमि मंदिर परिसर में गिलहरी की तांबे की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। सप्त मंडप में ऋषि मुनियों की भी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही राम मंदिर के पावन प्रांगण में पक्षियों के लिए तालाब भी बनाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच 30 अप्रैल तक सभी मूर्तियों को जयपुर से अयोध्या लाया जाएगा। शिष्ट विश्वामित्र और अगस्त्य, निषाद राज, शबरी और अहिल्या, इनकी स्थापना, इसका समय आ गया है। जैसे जैसे अयोध्या आती रहे, तत्काल उनको अपने निर्धारित स्थान पर रख दें। फिलहाल तो मंदिर निर्माण समिति के मुताबिक 90% काम पूरा हो चुका है और पारंपरिक नागर शैली में बनाए जा रहे मंदिर में लगभग 20,000 घन फुट पत्थर अभी रखना बाकी है और जून 2025 तक मंदिर के चारों गेटों का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा। भले ही जून में होने वाला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पिछले साल 22 जनवरी को आयोजित भव्य कार्यक्रम के मुकाबले छोटा होगा, लेकिन इसकी तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं।
अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कुल मिलाकर अयोध्या के राम मंदिर में एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने जा रहा है और इस समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हालांकि पहले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ये वाला थोड़ा कार्यक्रम छोटा होने वाला है। इसमें भगवान श्री राम की स्थापना राजा की तरह की जाएगी। बिल्कुल, अयोध्या में एक बार फिर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अगले महीने आयोजित होगा। पिछले साल जो रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, ये वाला उससे कुछ छोटा देखने को मिलेगा। वैभव, बिल्कुल देखिए, और इसमें भगवान राम की स्थापना राजा की तरह की जाएगी। वहीं महीने के अंत में मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार स्थापित किया जाएगा और इस राम दरबार में जो प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी उनको जयपुर के मूर्तिकार और उनकी टीम तैयार कर रही है। इस टीम ने श्री राम के लंका को जीतकर वापस अयोध्या लौटने वाली राम दरबार की 20 प्रतिमाएं बनाई हैं। प्रतिमाओं के रंग रोगन का काम आखिरी चरण में चल रहा है। बिल्कुल देखिए, और ये प्रतिमाएं जो हैं 10 टन से ज्यादा अधिक मकराना के सफेद संगमरमर से तैयार की गई हैं। इन प्रतिमाओं में भगवान राम और माता सीता सिंहासन पर विराजमान। बिल्कुल, हनुमान जी उनके चरणों में बैठे होंगे। इसके अलावा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी भगवान राम के दरबार में शामिल होंगी। और आइए आपको लेकर चलते हैं बाबा महाकाल की नगरी यानी उज्जैन। यहाँ जितने भी मंदिर हैं उनका अपना महत्व और परंपरा रही है। प्रसिद्ध चिंतामण गणेश मंदिर में चैत्र मास में जत्रा आयोजित करने की परंपरा है। जत्रा यानी ऐसा मेला जहाँ पर कहा जाता है कि चैत्र में जत्रा की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। जत्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। मंदिरों में तड़के 4 बजे कपाट खोले गए और भगवान का अभिषेक पूजन किया गया। पूजन के बाद भगवान का मनोहरी श्रृंगार करके आरती उनकी उतारी गई। इसके बाद शुरू हुआ दर्शन पूजन का सिलसिला जो पूरे दिन चलता रहा। हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान चिंतामण के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और इस मौके पर भगवान को 56 भोग भी लगाए गए। साथ ही साथ मान्यता ये चली आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्र से आए श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश को अपनी नई फसल अनाज अर्पित किया। राजस्थान देश का ये वो राज्य है जिसका नाम लेते ही हम सांस्कृतिक विरासत के रंगों को याद करने लगते हैं। तो पिंक सिटी का आपको दीदार करवाते हैं क्योंकि जयपुर में कला, संगीत और रंगमंच के त्रिवेणी संगम पर लोक संस्कृति का मेला लगा है। जवाहर कला केंद्र के 32वें स्थापना दिवस समारोह में लोक वाद्य यंत्रों की विशेष प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है, जहां राजस्थान की समृद्ध संगीत परंपरा के रंग बिखरे हैं। 100 से ज्यादा लोक वाद्य यंत्रों के प्रदर्शन की सुरीली महफिल से आपको रूबरू करवाते हैं। टैरिफ से राहत वाली खबर आपको दे दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 75 से ज़्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ पर बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत समेत 75 देशों को ट्रंप ने बड़ी राहत देते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिनों की छूट देने की घोषणा अब कर दी है। इस अवधि में इन देशों पर केवल 10% टैक्स लागू होगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा, मैंने 90 दिन का पॉज अप्रूव किया है और इस दौरान इन देशों को रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 10% कर दिया गया है जो तुरंत प्रभाव से लागू है। ट्रंप के इस फैसले का बाजारों पर असर दिखने लगा है। अमेरिका और एशिया के बाजारों में तेजी दिखने लगी है। साथ ही साथ हम बता दें कि टैरिफ होता क्या है। दरअसल टैरिफ वो टैक्स होता है जो किसी भी देश की सरकार विदेशी सामान और सेवाओं पर लगाती है। और अब बात 4 धाम यात्रा की, जिसका शुभारंभ 30 अप्रैल से होने जा रहा है। जैसे जैसे यात्रा शुरू होने की तारीख नजदीक आ रही है, तैयारियां भी पूरी होती जा रही हैं। पवित्र यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार और प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। चमोली में बद्रीनाथ धाम मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। चार धाम यात्रा जहां होती है मोक्ष और महापुण्य की प्राप्ति। एक ऐसी अद्भुत और अलौकिक यात्रा जिसमें आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ता है। यात्रा
जिसके जरिए जिंदगी के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। शीतकाल के बाद एक बार फिर चारों धाम के कपाट भक्तों के लिए खुलने वाले हैं और एक बार फिर भक्तों का सैलाब पवित्र यात्रा के लिए उमड़ने वाला है। चार धाम यात्रा को लेकर लोगों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंगलवार को जब हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने की बुकिंग शुरू हुई तो महज 5 मिनट में 35,000 टिकट बुक हो गए। केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर की बुकिंग इस बार IRCTC के जरिए हो रही है। गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम की बात करें तो यहाँ से हेलीकॉप्टर तक जाने का किराया 8,532 रुपए है, जबकि यही किराया फाटा से 6,062 रुपए है। जबकि अगर आप सिस्सी से केदारनाथ जा रहे हैं तो ये किराया 6,060 रुपए के करीब है। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। ऐसे में इस समय बद्रीनाथ धाम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जहां प्रदेश सरकार के अधिकारी यहाँ पे सचिव स्तर के अधिकारी पहुँच रहे हैं, वहीं जिला स्तर के अधिकारी भी सारे यहाँ पे पहुँच रहे हैं। यात्रा व्यवस्थाएं इस समय जोरों पर चल रही है। बद्रीनाथ मंदिर समिति की जो दल है वो यहाँ पे पहुँच चुका है, नगर पंचायत लग चुका है, मास्टर प्लान के काम भी यहाँ पे तेजी से शुरू कर दिए गए हैं। अब हर व्यवस्थाएं यहाँ पे कुछ ही दिनों में पूरी करनी है, क्योंकि 15 से 20 दिन में ये सारे काम यहाँ पे होने हैं। ऐसे में हर कोई तैयारी तेजी से कर रहा है। पिछले साल की बात करें तो यात्रा के रजिस्ट्रेशन कराने वालों का आंकड़ा 45 लाख था, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड टूटने की पूरी उम्मीद है। भक्तों का उत्साह चरम पर है, लिहाजा तैयारियां भी जोरदार हैं। इस बार की चार धाम यात्रा हरित चार धाम के नाम पर होगी, जिसमें प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बैन होगा। इसके अलावा मार्ग में पड़ने वाले सरकारी रेस्टोरेंट में 10% कम चीनी, नमक और तेल का उपयोग भी किया जाएगा। इस बार चार धाम यात्रा को फिट इंडिया से भी जोड़ा गया है। पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान हार्ट अटैक की तमाम घटनाएं सामने आई थीं, लिहाजा इस बार उत्तराखंड प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। बद्रीनाथ धाम में 50 बेड का हाईटेक अस्पताल बनकर तैयार हो रहा है। जल्द ही अस्पताल में डॉक्टर्स की तैनाती भी होगी। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए व्यापक स्तर पर बिजली और पानी की सुविधा का इंतजाम किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से यात्रा मार्ग पर CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आमद को देखते हुए जगह जगह अस्थायी पार्किंग की भी व्यवस्था की जा रही है। तमाम तैयारियों के मद्देनजर सीएम धामी भी डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने पवित्र यात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें ट्रैफिक प्लान पर चर्चा हुई। हम लोगों की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और खासकर फोकस 3-4 चीजों पर विशेष रखा गया है। तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, दूसरा हम लोगों ने लोगों के हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शुद्ध पेयजल और साथ ही साथ एक जो अन्य महत्वपूर्ण है विषय है कि हमारी जो पार्किंग की व्यवस्था है, जो हमारी होल्डिंग एरिया है, ये इन सब चीजों पर बहुत डिटेल में हम लोगों ने समीक्षा कर ली है। माना जाता है कि चार धाम की पवित्र यात्रा करने से श्रद्धालुओं को मोक्ष का लाभ मिलता है। ऐसे में इस साल भी 30 अप्रैल से शुरू हो रही इस पावन यात्रा में शामिल होने के लिए देश और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड पहुंचेंगे। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात यमुना की सफाई की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आउटर रिंग रोड पर बारापुला ड्रेन का इंस्पेक्शन किया और इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल विनय कुमार और दिल्ली के PWD मिनिस्टर यानी परवेश वर्मा भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद पहुंची, वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। वजीराबाद में उन्होंने निरीक्षण किया, समझने की कोशिश की कि क्यों यमुना का पानी दिन प्रतिदिन गंदा होता जा रहा है। बात अब बॉलीवुड को हो जाए। सनी देओल जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद तनोट माता मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी नई फिल्म यानी जाट की सफलता के लिए पूजा अर्चना की और जवानों के साथ गदर फिल्म के गाने पर ठुमके लगाते हुए नजर आए। चूंकि सनी देओल का तनोट माता मंदिर से गहरा रिश्ता है, ऐसे में वो अपनी फिल्म की रिलीज से पहले इस मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। देखिए रिपोर्ट। सनी देओल, रणदीप हुड्डा और विनीत सिंह स्टारर फिल्म जाट आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। एक तरफ ये फिल्म बड़े पर्दे पर धमाल मचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सनी देओल भारत पाकिस्तान सीमा पर जवानों के साथ नाचते गाते नजर आए।
दरअसल सनी देओल जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद तनोट माता के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना और जवानों से मुलाकात भी की। सनी देओल जी यहाँ पर बीएसएफ का जो ऑपरेशन बेस है तनोट, वहाँ आए थे और तनोट माता के मंदिर में उन्होंने धूप लगाया, उन्होंने पूजा की और आरती में शामिल हुए। बेसिकली ये मैसेज उनकी तरफ से आया था कि उनको तनोट माता के प्रति बहुत अगाध आस्था है। उसका रीज़न ये भी है कि पिछले जब गदर 2 से पहले भी वो यहाँ आए थे तनोट माता के परिसर में और पूजा अर्चना की थी, और उसके बाद उनको लगा कि एक अलग ही अलौकिक अनुभूति उनकी हुई थी, उन्हीं के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इसीलिए अभी जो उनकी आने वाली अपकमिंग फिल्म है उस सिलसिले में भी और तनोट माता के प्रति अपने आस्था व्यक्त करने के लिए भी वो आए हैं। इस दौरान सनी देओल अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर के गाने पर जवानों के साथ झूमते दिखे। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद तनोट माता मंदिर से सनी देओल का गहरा रिश्ता रहा है। साल 1997 में आई उनकी फिल्म बॉर्डर में सबसे पहले तनोट माता मंदिर को ही दिखाया गया था और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी, जिसके बाद से ही सनी देओल अपनी नई फिल्म की सफलता के लिए तनोट माता के मंदिर जाते रहे हैं और इस बार भी सनी देओल फिल्म जाट की कामयाबी के लिए तनोट माता मंदिर पहुंचे। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब हम आपको सावधान करने वाली खबर बताने जा रहे हैं। अनजान जगह और शहर में आप भी गूगल मैप का सहारा ले रहे हैं तो गलती ना करें, सावधानी बरतें। गोरखपुर में भी ऐसी ही एक लापरवाही का मामला सामने आया, जहां बिहार से गोरखपुर पार्टी करने आए शख्स ने सर्च में अपने गांव गोपालपुर का नाम डाला। गूगल मैप ने गोरखपुर के गोपालपुर गांव का नजदीक का डेस्टिनेशन सर्च कर रात 1 बजे उसे कार सहित रेलवे ट्रैक पर पहुंचा दिया। जब तक माजरा उसे समझ में आता, उसकी कार रेलवे ट्रैक पर फंस चुकी थी। इसी बीच गोरखपुर की ओर से आ रही मालगाड़ी के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बड़ा हादसा होने से बचा लिया। गनीमत ये रही कि हादसा होते होते बचा। इसके बाद पहुंची आरपीएफ टीम ने कार को कब्जे में लेकर कार चालक को हिरासत में लिया। राहत की बात यह है कि मालगाड़ी के चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया। देखिए, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। माउंट आबू के ओरिया क्षेत्र में लालच से आई बला का एक और अनोखा वाकया देखने को मिला, जहां पर शहद की लालच में एक भालू को बहुत ही महंगा पड़ गया। दरअसल शहद के लोभ में भालू ने अपने लिए बड़ी मुसीबत मोल ली। भालू ने यहां पलाश के एक पेड़ में पंजा डाला और वो उसमें जाकर फंस गया। डर से परेशान भालू जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम आई। टीम ने जेसीबी की मदद से उसको 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सावधानी से भालू के पंजे को जो है पेड़ से बाहर निकाला और पंजा निकालते ही भालू जंगल की ओर भाग गया और रेस्क्यू टीम ने राहत की सांस ली। अब आपको लेकर चलते हैं दुबई के शहर अबू धाबी, जहां बेशकीमती हीरों की प्रदर्शनी लगी है। करोड़ों रुपए की कीमत वाली इस प्रदर्शनी में नीला हीरा सभी के आकर्षण का केंद्र बना है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए डायमंड्स के संसार की एक झलक। बेशकीमती हीरो की चमक दमक से दुबई का अबू धाबी और भी निखर उठा। ये रौनक और चहल पहल का नजारा करीब 830 करोड़ रुपए की कीमत वाले हीरो की प्रदर्शनी का है। सोथबी की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी में दुनिया भर के 8 दुर्लभ हीरे प्रदर्शित किए गए और इस प्रदर्शनी में सबसे ज्यादा चर्चा ब्लू डायमंड की हुई, जिसे दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया है और इसका वजन 10 कैरेट यानी करीब 2 ग्राम है। इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ हीरो में से एक माना जाता है और इस ब्लू डायमंड को करीब 166 करोड़ रुपए में नीलाम किए जाने की उम्मीद है। जाहिर है, खाड़ी देशों में हीरो को लेकर लोगों में खासा दिलचस्पी भी रहती है। ऐसे में चमक दमक वाली इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया और चमचमाते बेशकीमती डायमंड्स की तस्वीर फोन में लेने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि हीरे केवल कीमती ही नहीं होते बल्कि इतिहास और कला के भी प्रतीक होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और आइए आपको लेकर चलते हैं चीन। यहाँ पर फूलों की थीम वाली ट्रेन को लॉन्च कर दिया गया है। चीन के यूनान शहर में इसकी लॉन्चिंग की गई। बड़ी संख्या में लोग इस अनोखी ट्रेन के सफर के लिए निकले और बहुत बेताब नजर आया। इस ट्रेन में विशेष फूलों की थीम पर इसको पूरी तरीके से सजाया गया, जो मुसाफिरों को सांस्कृतिक अनुभव भी दे रहा है। यहाँ यात्रियों के खान पान का भी पूरा इंतजामात हैं तमाम। और कुल मिलाकर अगर देखें तो इस यात्रा से मुसाफिरों के जीवन शैली और आतिथ्य भाव से सराबोर इसको करने वाला ये सफ़र कहा जा सकता है। ट्रेन 10 से ज़्यादा स्टेशनों से होकर गुजरती है। विशेष रूप से अगर देखें तो इस ट्रेन का मकसद पर्यटन को भी बढ़ावा देना है।